अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 4 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि सच सरेआम दनदनाता फिर रहा है और झूठ मुंह छुपाता फिर रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आज क्या कुछ हुआ है, बहुत सारे रिपोर्टर्स उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई कि स्टूडेंट्स को छुट्टी कर दी गई? ऐसी नौबत क्यों आई कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस का कह दिया गया? आज कौन सी ऐसी शख्सियत वहां पर जा रही थी? और ऐसा क्यों है कि आप जब स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं तो कहते हैं लोग झोलियां उठा उठाकर हमें दुआएं दे रहे हैं, और जब आप पब्लिक को फेस करने के लिए जाते हैं तो आप ये वाले इकदाम उठाते हैं। इसकी तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है। शेर अफजल मरवत साहब ने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। वो क्या कहते हैं, वो 26 नवंबर की रात यानी 25 और 26 की दरमियानी रात क्या हुआ उसकी डिटेल भी देते हैं, और 26 नवंबर की सुबह क्या होना था उससे पहले की डिटेल भी देते हैं। उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। मामला सिर्फ सरकार तक नहीं है कि वो मुंह छुपाती फिर रही है, सरकार के दोस्त यार भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट वाइज स्टेटमेंट है, उसको आप नजरअंदाज किसी तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स के अंदर उसको कितनी अहमियत दी जाती है यह बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा। फिर उसके बाद इंसानी हुकूक की तंजीमें क्या इस नहज तक आ गई हैं कि पुलिस अफसरान को, जिनका ऑलरेडी कंडक्ट जो है वो पब्लिक की नजर में शेडी है, उनको इंसानी हुकूक की तंजीमों के सेमिनार्स के अंदर बुलाकर उनसे स्पीचेस करवाई जाती हैं। ये इंसानी हुकूक की तंजीमें ही बता सकती हैं, और वो कौन से उन इंसान हैं जिनके हुकूक की वो पासदारी किए जा रही हैं, ये सवालिया निशान है। इसके ऊपर मजीद मैं बातचीत करूंगा। इससे गुजारिश है, कुछ बयानात भी हैं कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से बात सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। इंस्टाग्राम का जो मेरा ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट है उसका स्क्रीनशॉट में लगा देता होता हूं, कभी जरूरत पड़े तो उसको फॉलो भी कर लें, और मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहें, बहुत इंपॉर्टेंट कोई स्टोरी शेयर करनी हो तो मैं हाजिर हूं। आज अनहोनी हो गई है। मैं आपको पहले बता रहा था ना कि सच जो होता है ना वो दनदनाता हुआ आता है, सीना तान के, बाजू खोल के, गर्दन सीधी करके चल रहा होता है। सच के अंदर ये ताकत होती है, भले उसके पांव में बेड़ियां पड़ी हुई हो, उसके हाथ पीछे से बंधे हुए हो, मुंह के ऊपर काला कपड़ा डला हुआ हो, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन सच में एक जुर्रत होती है कि वो सीना तान के चलता है। और झूठ की सबसे अफसोसनाक चीज क्या है? सबसे वो ये है कि झूठ सर झुकाता है, मुंह छुपाता है, और चोरी चोरी छुप छुप के आगे पीछे नौबत आ जाती है झूठे आदमी को कि वो कुछ करना चाहे ना करना चाहे तो बड़े तरीके के साथ। आज हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, मैं इस स्टोरी को बाद में नहीं लेके जा रहा, शुरू में ही बता रहा हूं, हमारे बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने लाहौर से रिपोर्ट किया कि आज लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक इवेंट होना था। इवेंट की जो चीफ गेस्ट है वो मरियम नवाज शरीफ है। जिस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त तक हो रहा हो या हो चुका हो। वो कुछ इस तरह से रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारे हमारे साफी दोस्त हैं, मैं कोट किए बगैर, नाम कोट किए बगैर बता रहा हूं, वो रिपोर्ट करते हैं, ये मैं महफूज कर रहा हूं उनकी खबर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला पंजाब आज पंजाब यूनिवर्सिटी आ रही है, जहां होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह हो रहा है। लेकिन आज मुल्क की सबसे बड़ी जामिया की ऑन कैंपस क्लासेस मनसूख करते हुए ऑनलाइन क्लासेस लेने का हुक्म दे दिया गया। यानी जितने भी स्टूडेंट्स वो कैंपस पर मौजूद होने थे और उन्हें खदशा था कि वो, या एहतमाल था कि वो पेंडाल में आ जाएंगे या उनसे सामना हो सकता है, उनको कह दिया गया कि आपकी क्लासेस अब ऑनलाइन होंगी, आपको आने की जरूरत नहीं है। यानी जो मंजूर नजर होंगे चंद 100-200-400 उनको जो है वो बिठा लिया जाएगा। अच्छा, ताकि तलबा घरों में रहें, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने आज होने वाले तमाम इम्तहानात मनसूख या मुलतवी यानी कैंसिल या पोस्टपोन कर दिए हैं। और मीडिया को बिल्कुल दाखिले की इजाजत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पीटीवी से तकरीब बराह रास्त दिखाई जाएगी। इस कदर और सख्ती क्यों है, इसकी रीजंस क्या है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अच्छा, मामला यहीं तक नहीं रुकता। मैं आपको बड़ा क्लियरली ये बात बता रहा हूं कि ये लोग दावे क्या करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनका जो स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट था, वो इसी तकरीब के दौरान ही स्टेटमेंट था कि किसानों के रिकॉर्डेड मैसेजेस रोज रात को सुनकर सोती हूं, झोलियां उठा उठा कर दुआएं दे रहे हैं। ये वही किसान हैं
جن کی جو گندم تھی وہ لینے سے پنجاب حکومت نے انکار کر دیا تھا, دوسرے صوبے کی حکومت نے لینے کی کوشش کی تو اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ وہ نہیں لے سکتے, یعنی قوانین آڑے آ گئے. یہ وہ سرکار ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتی ہیں. اب جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دینا تو الگ میٹر ہے, سوال یہ ہے کہ وہ خواتین جو آپ کے دور میں شدید تعصب کا شکار رہی ہیں یا شدید مشکلات کا شکار رہی ہیں, کیا ان سے بھی کبھی پوچھا ہے کہ وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر کس طرح کی دعائیں دیتی ہیں؟ یا ہو سکتا ہے کہ وہ بد دعائیں دیتی ہوں, تو کبھی ان کی طرف بھی نگاہ ہو. اور جو اس ایونٹ کے اندر بلیک آؤٹ کر کے وہاں پر تقریر کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی تو کچھ سوالات بنتے ہیں جو پنجاب حکومت سے پوچھے جانے چاہیے. بہرحال بڑا ڈر لگتا ہے جی سوال کرتے ہوئے, حالات ایسے بنے ہوئے ہیں, کوئی نہیں پتا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ توہین پنجاب حکومت کے چکر میں کوئی اور کیس ڈال دیا جائے. تو اس لیے میں بڑے محتاط ہو کے لوگوں کو کوٹ کر کر کے آپ کے سامنے یہ والی خبر رکھ رہا ہوں. آج ایک جو ہے ایونٹ ہوا لاہور کے ایک پرائیویٹ ہوٹل کے اندر, تو اس میں ایک اے ایس پی صاحبہ کو انسانی حقوق کی تنظیم نے کوئی تقریب منعقد کی تھی اور انسانی حقوق کے موضوع پر یہ کانفرنس تھی, اس میں خطاب کرنے کا موقع ملا ہے. ضرور بلائیے, ایسے لوگوں کو ضرور بلائیے جو نان کنٹروورشل ہو. جب ملک کی ایک اکثریت یہ کلیم کر رہی ہو کہ نہیں ایسے لوگوں کو مت بلایا جائے. میں ان کی تصویر جو ہے اپنے انسٹا کے سٹوری کے اوپر لگا دوں گا, وہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا کہ کون شخصیت ہے. حد ہوتی ہے ویسے یار, ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کو بھی کتنی دیر کے اندر کوئی اچھے کام ہوں گے تو تعریف ضرور ہونی چاہیے, لیکن انسانی حقوق کے کاموں کے اوپر ان کو بلایا جانا چاہیے جنہوں نے انسانی حقوق کی وائلیشنز کو دیکھا ہو یا اس کے خلاف جد و جہد کی ہو. اب پولیس کی کیا اس کے اندر وہ اللہ معاف کرے کہ کاوشیں ہو سکتی ہیں, یا پولیس کی اس کے اندر کیا خدمات ہو سکتی ہیں پاکستان جیسے ملک میں, وہ سب کو پتہ ہے. وہ جب وقت تبدیل ہوگا, پہیا چرخہ چینج کرے گا, وہ کہتے ہیں نا گیئر شفٹ ہوگا, تو پھر پتہ چلے گا کہ اچھا اس دور کے اندر پولیس یہ کرتی رہی ہے. اور ہمیشہ آتا پھر سرکار کے اوپر ہے. ظاہر ہے سرکار بطور سہولت کار کام کر رہی ہوتی ہے, تو یہ والا پوائنٹ تھا, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. پشتونوں کے حوالے سے بات میں بالکل کرنا چاہوں گا. پشتون ہمارے بھائی ہیں, وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے باقی لوگ پاکستانی. بڑی ہورifying قسم کی پروفائلنگ کی اپڈیٹس آ رہی ہیں. کچھ محمد مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ ادھر سید پور سے ایک ہوٹل سے سارے کے سارے ہوٹل کے عملے کو اٹھا لیا گیا ان کے شناخت کے اوپر. مطلب اب آپ صوبائی شناخت یا لسانیت کی بنیاد کے اوپر کسی کو اس لیے اٹھا لیں گے کہ وہ پختون کیوں ہے, اور شاید وہ ریاکٹ کرے گا, تو میرا خیال میں یہ افسوسناک ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ریاکشن یا ریٹیلیشن اگر روکنا ہے تو اس کے طریقہ کار مختلف ہونا چاہیے, دبا کے نہیں روک سکتا. یہ کچھ دن کے لیے کوئی آپ سے ڈر جائے گا, خوف میں مبتلا ہو جائے گا اس حکومت سے, سرکار سے, لیکن اس کے بعد اس کا ریاکشن بڑا خطرناک ہوتا ہے. تاریخ لکھا کرتی ہے. لیکن بہرحال اب یہ اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہ رہا تو ان کی اپنی ثوابدید ہے, ان کی اپنی مرضی ہے. ہمارے دوست عمران ریاض اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں کہ پشتونوں کے ساتھ اسلام آباد میں ہونے والے ناروا سلوک, گرفتاریوں اور جبر شاید حکومت کے انتقامی جذبات کو تو وقتی طور پر ٹھنڈا کر دے, مگر ریاست لمبے عرصے تک اس بوجھ تلے دبی رہے گی. کوئی ملک دشمنی ایسی صفاقانہ پالیسی کو سپورٹ کر سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام کے ساتھ سانحہ ڈی چوک کے اوپر, یعنی ڈی چوک ڈیتھ اسکوائر میسیکر کے اوپر, جس کو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر چکا ہے, وہاں پر موجود جو رپورٹرز ہیں, جو آئی وٹنس ہیں, وہ بتا رہے ہیں, بار بار بتا رہے ہیں, مقدمات ہونے کے باوجود بتا رہے ہیں. یہ سب ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر جو سٹرانگ کامنٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. نہ ایف آئی آر کرائی گئی ہے ابھی تک رپورٹڈلی, نہ کوئی درخواست جمع کرائی گئی ہے, نہ اس پورے ایریا کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ منگوانے کی کوشش کی گئی ہے, نہ حکومت کے اوپر یہ پریشر ڈالا گیا ہے مہربانی کرو اور ہمیں جو سرکاری نمبرز ہیں مسنگز کے اور جیل کے اندر اور جو شہداء ہیں یا زخمی ہیں ان کے نمبرز, نہ پھر جو زخمی آئے ہیں ان کی کہیں کوئی میڈیکل کرا کے ان کی کوئی رپورٹ جو ہے وہ اکٹھی کی گئی ہے یا کمپائل کی گئی ہے, سوائے اس کے جو گوگل ڈرائیو کے اوپر ایک ڈیٹیل آئی ہے. اور پھر جو زخمی ہوئے ہیں کم از کم ان کے ڈیٹیلڈ انٹرویوز تو لیے جا سکتے ہیں کہ اس رات انہوں نے کیا دیکھا, تاکہ ریکارڈ پہ رہے. کل کوئی مانے نہ مانے لیکن آپ کا مدعا ریکارڈ پہ رہے. اور اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو اس کی ابھی ترویج کیوں نہیں کی گئی, یعنی سوشل میڈیا کے اوپر. چلیں نیشنل میڈیا آپ کی بات نہیں چلاتا, ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا کے اوپر تو چلایا جا سکتا ہے, وہ ابھی تک نہیں آئی. تو میں اس کو ایک انتہائی کوئی چھوٹے لیول کی
कार्रवाई समझता हूं। मरकज़ी क़यादत को थोड़ा सा अकल के होश के नाखून लेने चाहिए जब इमरान खान साहब का इस सारे मामले के ऊपर स्टेटमेंट एक है। शेर अफजल मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो मतीउल्लाह जान साहब के शो में बैठे थे। वो कहते हैं इमरान खान वीडियो बयान जारी करने पर तैयार हो गए थे। अब ये किस नौइयत का वीडियो बयान है, किसके लिए था, उसकी मुज़मरात क्या था, नहीं पता। इमरान खान वीडियो बयान जारी करने पर तैयार हो गए थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर के पास मोबाइल नहीं था और सरकारी मोबाइल पर एडिटिंग का खर्चा था। लिहाजा फैसला हुआ कि 26 की सुबह बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जब 26 को बैरिस्टर गौहर गए तो कहा गया बड़े लोग नहीं मान रहे, अब आपसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इन्होंने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया और इसमें भी दो तरफा जो है इन्होंने वो कहते हैं दो धारी तलवार। एक तरफ इमरान खान साहब के ऊपर वो बयान रिकॉर्ड पे किस नौइयत का बयान रिकॉर्ड हो सकता था, फिर उसकी तफसीलात दें कि वो कौम से क्या कहना चाहते थे, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ से जब इनकार किया गया तो वो कौन लोग थे जिन्होंने इनकार किया और वो आपसे वो उनसे किस तरह का बयान लेना चाहते थे। ये दोनों चीजें उन्होंने नहीं बताई, मैंने नहीं सुनी। अगर किसी की कोई डिटेल बाद में आ गई तो मैं जरूर शेयर करूंगा। आज सुबह सुबह बड़ी एक अनहोनी हुई और खबर जो मुझ तक पहुंची जनूबी कोरिया की, कमाल ही कर दिया यार। मतलब माशाल्लाह को उठाकर फेंक दिया एक करारदाद ने। ये होती हैं सिविलाइज्ड नेशंस। उन्होंने बराबर वाले मुल्क नॉर्थ कोरिया को देख लिया ना कि वहाँ लाइट्स ऑफ रहती हैं, वहाँ 3 नस्लों से जो है वो किम जॉन उनकी जो फैमिली है वो बरसर इक़्तिदार है और अपने तरीके से उसने चलाया हुआ बेड़ा गर्क करके रखा हुआ नॉर्थ कोरिया का। हर लड़ाई के अंदर वो शामिल हैं। तो साउथ कोरिया के जो पार्लियामान है उसको मुकद्दम समझा गया। हजारों लोग बाहर निकल आए और फिर वो गाड़ियों के आगे लेट गए और वहां पर सबसे जो चीज सेंस प्रिवेल की, वहां कोई फायर नहीं खुला, वहां कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ जिस तरह का इवेंट हमने डी चौक के अंदर देखा था। मेरे ख्याल में ये आई ओपनर है पूरी दुनिया के लिए, थर्ड वर्ल्ड के लिए भी, कि ऐसा इवेंट जहां भी हो उसको खंदा पेशानी से कबूल कर लेना चाहिए। पब्लिक सेंटिमेंट मस्ट प्रिवेल, सैनिटी मस्ट प्रिवेल। इस सारे मामले के ऊपर हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो कमेंट कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्ट्स की उसको हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। आप सबको पता है कि BBC ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने, इसके अलावा इंडिपेंडेंट उर्दू ने और इंटरनेशनल मीडिया ने इसके ऊपर खुलकर रिपोर्टिंग की है, लेकिन नहीं मान रही तो सरकार नहीं मान रही और अल्लाह करे कि मान जाए। जो हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं उनमें समी इब्राहिम, अच्छा उनकी दरख्वास्त जो है दरख्वास्त खारिज हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले पता चला दोबारा वो जमानत मिल गई है। समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर साहब, डॉक्टर शहबाज गिल, मैनी अदर कमेंटिंग और एक आध शख्सियत लाइक औरिया मकबूल जान साहब का भी ट्विटर खामोश है। मज़ीद अपडेट करता रहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। रात 8:30 वाला व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।